हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है करवा चौथ और मैं सुबह ही उठ के नहा ली थी और सरगई भी खा ली। तो ये दूसरे दिन 3 बजे का है। मुझे नहाते नहाते 3 बज चुके थे क्योंकि सुबह सुबह उठ के खाना बनाना था और बाबू को भी नहलाना खिलाना रहता है और घर में सबको भी खिलाना था। तो इसी कारण से मुझे नहाते नहाते 3 बज गए। और इस दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि वो संडे को गए थे, इसलिए आज के दिन ही वो छुट्टी ले लिए कि चलो मैं आज घर पे ही रहूँगा। तो मुझे तो सबसे बड़ी खुशी मिली क्योंकि हस्बैंड घर पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाता है, बाबू को संभाल लेते हैं। और फास्ट का दिन था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो घर पे थे। तो मैं पायल और बिछिया नहाने के बाद ही पहन ली थी और आलता भी, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी गंदी आदत है। मैं ये भूल जाती हूँ करना और सब कुछ कर लेती हूँ, कपड़ा मेकअप वगैरह सब कुछ लगा लेती हूँ, पर यही पहनना। फिर उसके बाद वो साड़ी लेकर के आए थे, 2 साड़ी, जिसमें से ये एक साड़ी थी जो मुझे बहुत पसंद आई और एक साड़ी है सो वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। मैं उन्हीं से साड़ी मंगाती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा पसंद कर लेते हैं। और पहले साल, ये मेरा तीसरा करवा चौथ है, तो पहले करवा चौथ में तो मैंने खुद से ही साड़ी मम्मी को दी थी बायना के लिए, लेकिन 2 साल से वही ला के दे रहे हैं। और पिछले साल ला के दिए थे तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगा था, मम्मी को भी पसंद आया था, तो मैंने कहा कि आप ही ले आइए इस साल भी, सो मम्मी को अच्छा लगेगा। तो वो 2 साड़ी ले आया था जिसमें से यही मुझे अच्छा लगा और मम्मी को भी पसंद आया ये साड़ी, इसलिए मैं यही दूँगी। और सारा श्रृंगार का सामान भी मम्मी के लिए ले आई थी बायना के लिए। सो मैंने यही साड़ी डिसाइड किया। आपको दिखेगा लास्ट में भी कि और एक साड़ी है, लेकिन उसमें से मुझे यही पसंद आया और राकेश को भी ये अच्छा लगा था, लेकिन वो ले आए कि शायद मुझे वो अगर पसंद आ जाए, दोनों में से कुछ भी अच्छा लगे तो मैं वो चूज़ करके मम्मी के लिए दे दूँ, क्योंकि मैं मार्केट जा नहीं पाई थी। वो बोले थे कि तुम आज चलना, लेकिन मुझे समय नहीं हुआ। आज अभी 3-4 बज चुके थे सारा काम करते करते, तो मैंने कहा आप ही ले आइए, मैं नहीं जा पाऊँगी, सिर्फ साड़ी ही लाना है और ऐसे भी आप ही को पसंद करना है तो आप अपने पसंद से जो भी ले आइए वही सही। लेकिन वो 2 ले आए तो इसलिए चूज़ कर ली मैं कि इसमें से कौन सा देना है। तो मैंने डिसाइड किया और राकेश ने भी डिसाइड किया कि वही देना है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि मम्मी को यही साड़ी देना है। फिर उसके बाद मैं चली गई, ये करने के बाद, घर सफाई करने के बाद मैं चली गई पूजा के लिए पूड़ी बनाने के लिए। और तब तक बाबू भी उठ चुकी थी, तो फटाफट से आटा सान करके मैं अलग से रख दी और पूड़ी मैंने भी तल दिया सारा, क्योंकि फिर लेट हो जाता है और पूजा का मुहूर्त भी निकल जाता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है। तो मैंने पहले ही बना लिया। बाबू नीचे उठ करके खड़ी होकर देख रही थी, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि मैं पूड़ी तल रही हूँ, तो वो मुझसे मांग रही थी मम्मा पूड़ी दो, मम्मा पूड़ी दो, लेकिन मैं इसे दे नहीं सकती थी क्योंकि मैं पूजा के लिए बना रही थी पूड़ी और हलवा। तो फिर मैं इसे जा कर के वहाँ छिपा करके रख दी थी। फिर मैं तैयार होकर के पूजा के लिए बैठ गई थी और इस समय तक राकेश भी चले आए थे और बच्चे सब भी घर आ गए थे, तो मुझे दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि वो आ जाने के बाद प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बच्चे को संभाल लेते हैं। और मम्मी यहीं बैठी हुई थी, तो मैं रूम में ही पूजा कर रही थी, क्योंकि कितने लोग छत पे पूजा करते हैं और छत पे ही अर्घ देते हैं, लेकिन मैं नीचे पूजा करके उसके बाद चाँद निकलने के बाद ऊपर जा कर के पूजा करती हूँ। बाबू बार बार कैमरे के सामने से आ रही थी क्योंकि बच्चे हैं और इन लोगों को कितना भी मना किया जाए लेकिन वो सुनेंगे नहीं, तो इसीलिए ये लोग इधर से उधर घूम ही रहे थे। और बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं अगर कुछ भी बैठ जाती हूँ करने के लिए तो बस वो मेरे ऊपर लगी रहती है, मम्मा के पास जाऊँगी। और मुझे सबसे बड़ा डर तो ये था कि वो केला देख लेती है तो बहुत परेशान करती है, क्योंकि केला खाने के लिए, और मैं इसलिए सारा समय केला छिपा करके रखी थी कि पूजा में जहाँ वो देख लेगी तो सिर्फ केला दो मम्मा, केला दो। देखिए कैसे बदमाशी कर रही है ये लोग कैमरा देख करके, कि कैमरा लगा हुआ है और मैं उसके सामने जाऊँगी देखूँगी। पर बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए। और बच्चे तो भगवान का रूप होते, तो इनको क्या बोल सकती हूँ, और पूजा के समय में तो और भी कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए ये बदमाशी कर रहे थे और मैं अपनी पूजा की जा रही थी।
तो मैं भी चाँद को अब दे के चली आई थी और मम्मी को बायना देने का समय था। बाबू पूरा परेशान कर दी थी कि मुझे केला दो, मम्मा केला खाने दो। तो मैं बोल रही थी रुको दादी से ले लेना, इसलिए वो मुझे डांट रही थी, दो जल्दी दादी को प्रसाद दो, दादी को प्रसाद दो मम्मा। दादी नहीं दे रही है प्रसाद मम्मा, इसलिए वो मुझे पीछे से बोल ही रही थी। तो मम्मी को बायना दिया, उनके पैर छुए और मुझे देख कर के सभी बच्चों ने मम्मी के पैर छुए। सो ये अच्छा लगता है कि बच्चे बड़ों को देख कर के बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हें बताना भी चाहिए कि ऐसे करना चाहिए। और नहीं तो फिर सब बच्चे पीछे ही पड़ गए कि मुझे ये प्रसाद दो मम्मा, ये दादी मुझे ये प्रसाद दो, इसलिए सब दादी के पीछे ही पड़ गए थे प्रसाद खाने के लिए। फिर मम्मी ने सबको प्रसाद दिया और मैंने भी प्रसाद खाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर